सेल को पुनर्निर्माण करने में मदद करते हैं, उनके नष्ट होने व जीवित और कार्यशील बने रहने के असंतुलन को बढ़ाते हैं। बायोग्रीन अगर हम बात करें तो लीवर फ्यूल में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया गया है। सी बकथून, मिल्क थिस्ले, अजय डिरेक्टा, आर्टिचोक, ऐसे बहुत सारे बायोग्रीन मतलब आयुर्वेद में ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि आपके प्रोडक्ट में इस्तेमाल किए गए हैं, जो बायोग्रीन कहलाते हैं। आपके लिवर को रिचार्ज करने में बहुत अच्छा काम करते हैं। सी बकथून एक सिजड़ी यानी कि अगर हम बात करें तो बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और आंवला भी बहुत अच्छा होता है लीवर के लिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। मिल्क थिसिल यानी कि मिल्क थिसिल एक यौगिक है जिसमें सेलिमेरिन नाम का एक यौगिक पाया जाता है, और ये जो है पूरे वर्ल्ड में लीवर के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है मिल्क थिसिल। और पूरे वर्ल्ड के लीवर के प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है मिल्क थिस्ले। यह लीवर की सूजन व लीवर में विषैले पदार्थों के जमाव को रोकता है जो वायरस के कारण होती हैं, और शराब के कारण होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें भी ये लाभ देता है। सिलिमेरिन नाम का यौगिक है जो फ्लेवनाइड है, प्रोटीन का संश्लेषण बढ़ा के शराब और अन्य विषैले पदार्थों को क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत भी करता है, यानी कि लीवर डैमेज लीवर को रिपेयर करता है, रीजनरेट करता है। डंडिलियान होता है, पाचन की समस्या को ठीक करता है। एलोवेरा पूरी दुनिया को पता है कि डिटॉक्स करने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्रोडक्ट है और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। अजय डिरेक्टा नीम की पत्ती होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाते हैं और साथ में लीवर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, सुधार लाते हैं, और ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, यानी कि लीवर से विषैले पदार्थों को हटाते हैं, यानी कि डिटॉक्स करने में भी मदद करते हैं। दूसरी चीज आपको समझते हैं गट हेल्थ क्या होता है, यानी कि जिसका गट हेल्थ अच्छा होता है उसी का ही शरीर फिट रहता है। गट हेल्थ यानी कि आपका दो ब्रेन होता है, एक ब्रेन जिसे आप समझते हैं, दूसरा आपकी छोटी आंत में भी एक ब्रेन होता है जो आपका खाना पचाने में पूरा रोल निभाता है। और कुछ लोग तो सही पाचन को समझते हैं कि भरपेट खाना खा लेना फिर पेट को साफ हो जाना, यही पाचन होता। मेरा सवाल है कि खा के अगर बाहर निकालना ही था तो फिर खाने की जरूरत क्या थी। सही पाचन का मतलब होता है आहार से पोषक तत्वों का अवशोषण, यही वास्तविक पाचन होता है। अब पोषक तत्वों के पाचन व अवशोषण की क्षमता घट कैसे जाती है। उम्र बढ़ने के साथ टॉक्सिन के दुष्प्रभाव व धूम्रपान, शराब से हुई लीवर की क्षति के कारण पाचक व एंजाइम का स्राव कम हो जाता है, जिससे आंतों की कार्य क्षमता घट जाती है। लीवर में एक जूस बनता है जिसका नाम है बाइल जूस। बाइल जूस का प्रोडक्शन जब कम हो जाता है, यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं करेगा तो बाइल जूस का प्रोडक्शन कम करेगा, बाइल जूस प्रोड्यूस कम होगा तो नतीजा आपका खाना पचाने की समस्या आ जाएगी, जिससे पोषक तत्वों का पाचन और अवशोषण घट जाता है, गैस व पेट फूलने की समस्याएं आ जाती हैं, जो कि आज की डेट में बहुत कॉमन है। आंतों के स्वास्थ्य के लिए गट फ्लोरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गट फ्लोरा यानी कि जिसे हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं। हमारी आंतों में असंख्य गट फ्लोरा पाए जाते हैं, यानी कि असंख्य गट फ्लोरा पाए जाते हैं जिसमें गुड और बैड दोनों बैक्टीरिया होते हैं। आंतों के मेम्ब्रेन को स्वस्थ रखने में टॉक्सिन को शरीर के अंदर इंटर करने में रोकते हैं। शराब व तंबाकू गट फ्लोरा को डैमेज करते हैं, जिससे टॉक्सिन यानी कि गट फ्लोरा की गुड बैक्टीरिया की संख्या कम होगी तो बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे ब्लड में इंटर कर जाएंगी। पाचन को सुधारने में डाइजेस्टिव एंजाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं ठीक से पाचन करें उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम भी चाहिए होती हैं, जैसे फाइटेज, माल्टेज, इनोटेज। और डाइजेस्टिव एंजाइम की आपूर्ति पाचन सुधार कर पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ा सकती हैं, गैस से होने वाली पेट की तकलीफ को दूर कर देती है। गट हेल्थ सुधारने में बायोग्रीन का भी बहुत अच्छा रोल होता है, ये आपकी आंतों को ठीक करने में, यानी कि अजय डिरेक्टा है, आपका एम्बेलिका है, थ्रिकाटू है, बायोग्रीन जैसी संबंधी पाचन संबंधी समस्याएं दूर करके पाचन सुधारती हैं, बदहजमी ठीक करती हैं, परजीवियों और रोगाणुओं को बढ़ाते हैं, पाचक एंजाइम का स्राव बढ़ाने में मदद करते हैं। हाँ, प्रोबायोटिक। ओके लाइफ फेमस है प्रोबायोटिक के लिए, यानी कि ओके लाइफ वर्ल्ड की पहली डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जो प्रोबायोटिक प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि अपने प्रोडक्ट में प्रोबायोटिक डालती है। प्रोबायोटिक आंतों के लिए
अच्छे होते हैं, यानी कि गट फ्लोरा यानी गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि आंतों के लिए अच्छे होते हैं। 5 मिलियन स्पोर्स प्रोबायोटिक लीवर फ्यूल में इस्तेमाल किया गया है। डिटॉक्स यानी कि अगर गुड बैक्टीरिया की संख्या ज्यादा होगी तो बैड बैक्टीरिया की जनरेशन नहीं हो पाएगी, और गुड बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो आपका इम्यून सिस्टम गड़बड़ नहीं हो पाएगा, टॉक्सिन्स भी नहीं बॉडी में इंटर कर पाएंगे। तो शरीर से विषैले तत्वों का निष्कासित होना ही डिटॉक्सिफिकेशन होता है। जो प्रोडक्ट आपके बॉडी के लिए नहीं चाहिए होता है, लीवर उसको पहचान कर और उसको बाहर आपकी बॉडी से निकाल देता है। 95% डिटॉक्सिफिकेशन आपके बॉडी के लिए जो है लीवर ही करता है, यानी कि 95% डिटॉक्सिफिकेशन जो है आपकी बॉडी के लिए लीवर करता है। विषैले तत्वों को घुलनशील बना देता है, यूरिन के रास्ते उसको शरीर से बाहर निकाल देता है। और एक जो गट फ्लोरा होते हैं ये भी टॉक्सिन को बनने नहीं देते, जिससे बाहर से आपके बॉडी में टॉक्सिन इंटर नहीं कर पाते हैं। डेली डिटॉक्स की आवश्यकता होती है, जैसे हम डेली नहाते हैं तो वैसे डेली टॉक्सिन की जरूरत पड़ती है। और भोजन, पानी, हवा के द्वारा हमारे शरीर में भी बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, इसलिए हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी डेली चाहिए होता है। डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी का स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि जब हम असंतुलित आहार लेते हैं, जंक फूड वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं, टेंशन में रहते हैं, अनियमित जीवन शैली में रहते हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ पाचन क्षमता भी कम होती है, मिलावटी खाद्य पदार्थ का प्रयोग करते हैं, प्रदूषण जोन में रहते हैं, गरिष्ठ आहार खाते हैं, तंबाकू, शराब आदि का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब लीवर पे दबाव बढ़ाते हैं, जिससे लीवर की डिटॉक्स करने की क्षमता घट जाती है। यानी कि बहुत सारे लोग बाहर से तो हेल्दी दिखेंगे लेकिन अंदर से उनका हेल्थ बिगड़ा होता है और एनर्जी लेवल बॉडी में बहुत कम होती है। अगर आप अच्छा खाते हैं, अच्छा खाने के बाद भी अगर आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ब्लड प्यूरिफिकेशन यानी कि हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायन शरीर के हर अंग की कार्यक्षमता को घटा देते हैं, बायोलॉजिकल उम्र को बढ़ा देते हैं। रक्त का नियमित शुद्धिकरण भी जरूरी होता है, लेकिन शराब व तंबाकू का सेवन बढ़ती उम्र और विभिन्न विषैले तत्व लिवर व किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया को ही घटा देते हैं, जिससे ब्लड प्यूरिफिकेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। आंतों का शुद्धिकरण भी होना चाहिए। आप रेगुलर खाना खा रहे हैं तो जब आप खाना खाते हैं तो जो भीतरी दीवार होती है आंतों की, उनमें अपशिष्ट पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिससे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। इसलिए आंतों को स्वस्थ रखने के लिए आंतों की निरंतर सफाई भी जरूरी होती है। लीवर फ्यूल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बहुत वंडरफुल प्रोडक्ट है, आपके मेटाबॉलिज्म को एनहेंस करता है और आपके हेल्थ और परफॉर्मेंस को सपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आपके लीवर सेल को रेजुविनेट करेगा और डिटॉक्सिफाई करेगा आपके बॉडी को, और इंडाइजेशन में रिलीफ करेगा और लीवर फंक्शन को नॉर्मल बनाएगा और आपके बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट देगा। यानी कि यहाँ अगर हम बात करें लिवर हेल्थ के लिए 2 हर्ब्स इस्तेमाल की गई हैं, लिवर डैमेज को रिपेयर करने के लिए 4 हर्ब इस्तेमाल की गई हैं, वाइटल एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया गया है, अमाइनो एसिड का इस्तेमाल किया गया, न्यूट्रिशन दिए गए हैं, 4 विटामिन दिए गए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए भी हर्ब दिया गया है। लिवर फ्यूल यानी कि लिवर सेल, यानी कि ये हेल्दी लिवर सेल बनाता है, फैटी लिवर सेल को ठीक करके उसको हेल्दी लिवर सेल में कन्वर्ट करेगा और मेटाबॉलिज्म सिस्टम को अच्छा बनाएगा और आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ाएगा, डिटॉक्स करके लिवर को अच्छा बनाएगा, पूरी बॉडी को हल्का हल्का करेगा और आपके पेट के फंक्शन को भी ठीक करेगा, हेल्दी लिवर फंक्शन बनाएगा लिवर फ्यूल। 18 साल से ऊपर, इवन की मैं तो कहता हूँ 14 साल से ऊपर के सभी लोग ले सकते हैं इस प्रोडक्ट को, और आपका जो अच्छा हेल्थ बनाएगा। अच्छा खाने के बाद अगर आप थकान फील करते हैं, एनर्जी लेवल नहीं आता, तो लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बॉडी में खून कम है तो भी लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप डायबिटिक है तो भी लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है तो भी आपको लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर आपको बहुत ज्यादा रहती है तो आपको लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप वेट मैनेज करना चाहते हैं तो भी लिवर फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो लिवर फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप अल्कोहल, गुटखा, सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो लिवर फ्यूल आपके लिए वरदान है। रेगुलर ले, कम से 90 डेज लेना चाहिए लिवर फ्यूल को, 90 डेज लेना चाहिए
और सुबह शाम ले, 90 दिन ले, लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाएगा, पाचन में मदद करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन आपका सुधारेगा और आपके ओवर हेल्थ को, पूरी फिटनेस को सुधारेगा। तो यहाँ पे जर्नी आपको एक लीवर के प्रोडक्ट की हमने आपको डिस्कस किया। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है अभय जी? बिल्कुल सर, हो रही है, बिल्कुल हो रही है। गुड। तो यहाँ पे हमने बात किया कि एक प्रोडक्ट है जो आपकी हेल्थ को, टोटल फिटनेस के लिए जिम्मेदार है। चाहे अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अच्छा खाने के बाद आपको हेल्थ नहीं मिल रही है, तो लिवरफुल एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं कि व्हाई आई एम देयर, मैं यहाँ क्यों हूँ, और आई एम डायरेक्ट सेलिंग, मैं डायरेक्ट सेलिंग के पीछे क्यों आया। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग से पहले मेरी जो लाइफ थी, मैं एज ए फार्मासिस्ट काम करता था रिटेल फार्मा में। मेरा जो वर्किंग आवर होता था सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होता था। 13 घंटे डेली काम करता था, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती थी, और टाइम से जाना, टाइम से ही आना है, कितना भी अर्जेंसी आपको टाइम से, क्योंकि डिपार्टमेंट ऐसा था कि अर्जेंसी, हेल्थ की अर्जेंसी, इमरजेंसी होती थी तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता था वहां पे। तो उस लाइफ को मैं 9.5 साल जिया हूँ। 9.5 साल उस लाइफ को जीने के बाद दो चीजें समझ आई थी। नंबर 1, अगले 20 साल भी इस फील्ड में रहोगे तो थोड़ा पैसा हो सकता है, लेकिन टाइम आपको कभी नहीं मिलेगा। तो मेरे लाइफ में टाइम का बहुत अभाव था। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति 13 घंटे काम करता हो, उसको अपने परिवार को देने के लिए, अपनी समाज को देने के लिए, अपने दोस्तों को देने के लिए टाइम कहाँ से मिलेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी, विजन वाली बात होती है कि विजन देख रहा था एज ए सर्विस नौकरी में, क्या एज ए फार्मासिस्ट अगर मैं अगले 20 साल भी यहाँ काम करता रहा तो फिर मैं कहाँ पहुंच सकता हूँ। तो जब मैं फार्मेसी क्विट किया था 9.5 साल बाद, मेरी फार्मेसी की पहली सैलरी थी 750 रुपए, और 9.5 साल बाद जब मैं छोड़ा था तो 4,700 रुपए फार्मेसी की सैलरी थी। ये बात है 2001 की। 94 में फार्मेसी आया था और 2001 में मैंने फार्मेसी को क्विट किया था। और उस टाइम फार्मा में जो रिटेल सेल्स थे प्राइवेट सेक्टर में, 5,000 हाईएस्ट सैलरी होती थी फार्मासिस्ट को, जो कि आज बढ़ते बढ़ते 20,000 एवरेज हो चुकी है। तो मुझे ये बात उस टाइम समझ आ गई थी कि अगले 20 साल भी अगर इस फील्ड में रहेंगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या होगी। जो लोगों की वैल्यू होगी, ज्यादातर लोगों की वैल्यू होगी, वही तुम्हारी भी होगी। एवरेज, इंडस्ट्री में एक एवरेज चलता है, यानी कि अगर एवरेज सैलरी 20,000 है तो तुम्हें भी 20,000 मिलेगा 20 साल बाद। तो मुझे समझ आया कि आज तो मैं अभी बैचलर हूँ, अभी मेरे पास बच्चे नहीं है, और मेरे पास अकेला हूँ तो कैसे भी रह सकता हूँ, लेकिन 20 साल बाद मेरी फैमिली होगी, मेरे पास बच्चे भी होंगे, मेरे पास परिवार की भी जिम्मेदारी होगी, मेरे सपनों को पूरा करने की भी जिम्मेदारी होगी। तो क्या वो 20,000 रुपए महीने की जॉब में मेरी फैमिली खुश रह पाएगी, मेरे बच्चे खुश रह पाएंगे, मैं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर पाऊंगा। ये बात मुझे उस टाइम समझ आ गई थी और मैंने फार्मेसी को क्विट किया और डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया। डायरेक्ट सेलिंग में दो चीजें मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करी हैं। नंबर 1, क्योंकि मेरा जो जॉब नेचर था अटेंडेंस वाला था, डेली अटेंडेंस लगाना। हर जॉब का नेचर, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, यानी कि 30 दिन की सैलरी के लिए 26 दिन की अटेंडेंस लगाना कंपलसरी होता है। यानी कि 36 दिन की सैलरी चाहिए तो 26 दिन हाजिरी लगाना जरूरी होता है, एक्टिव इनकम होती है। तो जब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया तो यहाँ क्या देखा, नो अटेंडेंस, कोई अटेंडेंस लगती ही नहीं है, कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। यानी कि आपको अटेंडेंस नहीं लगानी है और आपको रिपोर्टिंग भी नहीं करनी किसी को, आप कहाँ हो कोई नहीं पूछ रहा। तो ये फ्लेक्सिबल है, आपका टाइम फ्लेक्सिबल बहुत है। आप यहाँ अटेंडेंस नहीं है, रिपोर्टिंग नहीं है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है कि आप अपने काम के साथ साथ भी इसको पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। तो मुझे ये फीचर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, कि मेरे पास 1 घंटा टाइम हो तो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास हफ्ते का 1 दिन हो तो भी मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पार्ट टाइम में अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो ये चीज है। और दूसरी चीज, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जो मैं आया तो यहाँ जो देखा कि यहाँ पे ड्रीम्स की बात होती है, फ्यूचर की बातें होती हैं, और आपके हैबिट को सुधारने की बात होती है, पर्सनालिटी की इंप्रूव करने की बातें होती हैं, जो कि बातें बाहर की दुनिया में कहीं नहीं होती हैं। बाहर की दुनिया में कोई ड्रीम की बात नहीं करता है, कोई हैबिट सुधारने की बात नहीं करता है, और कोई आपको अपग्रेड करने की बातें नहीं करता। आपको डिग्रेड करने की बातें जरूर लोग करते हैं, लेकिन आपको अपग्रेड करने की बातें नहीं। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जब आया तो यहाँ मतलब ड्रीम्स की बात हो रही है, मर्सिडीज की बातें हो रही है, फेरारी की बातें हो रही हैं, और जीप कंपास की बातें हो रही, बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। तो मैंने एक एक कहानी भी सुनी थी। अगर आप महल बनाने का सोचोगे
तो आपकी झुग्गी नहीं बनेगी, कोठी जरूर बन जाएगी। और अगर आप झुग्गी बनाने की सोचोगे तो कोठी कभी जीवन में नहीं बन सकती है। बड़ा सोचोगे, थिंक बिग, बड़ा सोचोगे तो छोटा गोल आपका ऑटोमेटिक पूरा हो जाएगा। तो जो कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको ड्रीम दिखाने की ताकत दी जाती है, आपके ड्रीम्स जो है विजुअलाइज हो जाते हैं, सपने देखने की ताकत आपकी बढ़ जाती है। नॉर्मल लाइफ में लोग नॉर्मल लाइफ में आके कंप्रोमाइज वाले नेचर में जाने के बाद आसपास की इन्वायरमेंट की वजह से सपने देखने की ताकत उनकी खत्म हो जाती है, वो लोग डरने लगते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती, इनकम नहीं बढ़ती, तो लोग डर जाते हैं सपनों को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ रहे हैं, हर कोई अपने सपनों को बता रहा है, हर कोई बड़े बड़े सपनों, कोई घर लेने की बात कर रहा है, कोई गाड़ी लेने की बात कर रहा है, कोई बता रहा है मेरी इनकम 50,000 है, कोई बता रहा है 1 लाख है, कोई 2 लाख है। तो एवरेज आदमी के माइंड में क्या जाता है कि मेरी भी बन सकती। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सपनों को देखने की ताकत देती है, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सपनों को पूरा करने की भी ताकत है। क्योंकि सपने क्यों दिखाए जा रहे हैं? क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जिसमें आम आदमी के सपनों को पूरा करने की ताकत है। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से बेहतरीन कुछ भी नहीं है आम आदमी के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में काफी लंबे टाइम से काम कर रहा था और अपने सपनों को पूरा कर रहा था, काफी अच्छा कर भी रहा था। लेकिन एक लंबे टाइम तक एक जगह जाके स्टिक हो गया था, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। यानी कि मैं किसी एक कंपनी में 14 साल से लगातार काम कर रहा था और एक लेवल पे जाके स्टिक हो गया था, ग्रोथ नहीं मिल रही थी। उसी बीच में जब मुझे ओके लाइफ को देखने का मौका मिला, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी अपलाइन मिस सोनम जायसवाल जी का, कि सोनम जैसी विजनरी अपलाइन मुझे मिली और जिन्होंने मेरा विजन क्लियर किया ओके लाइफ के प्रति। यानी कि अगर सोनम जैसी विजनरी अपलाइन मुझे नहीं मिलती तो शायद मैं आज ओके लाइफ में नहीं होता। तो सोनम जी ने मेरा विजन क्लियर करने में बहुत मदद किया कि ओके लाइफ कैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है अन्य प्लेटफॉर्म की तुलना में। यानी कि जो प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा था वो भी एक ऑलरेडी बड़ा प्लेटफॉर्म था, प्रोडक्ट की भी कमी नहीं थी, प्रोडक्ट भी अच्छे थे, रेट भी सही थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ये क्लियर करने में मेरी बहुत मदद की कि पहले मैं जाता था कि ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा तो ज्यादा बिजनेस होगा, लेकिन समझ में आया कि ज्यादा प्रोडक्ट होने के बाद भी हम 14 साल से एक लेवल पे क्यों टिके हैं? क्योंकि बहुत बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। प्रोडक्ट भी अच्छे हैं और चूंकि प्रोडक्ट की रेंज भी ज्यादा है और कंपनी भी बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद हम बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो जब जाके बातें समझ आई कि डेप्थ कटिंग की वजह से हमारा टर्नओवर तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा पे आउट नहीं बढ़ रहा है, लेवल कटिंग की वजह से, और चूंकि ऐसे बहुत सारे हिडन ऐसी कंडीशन थी जिसकी वजह से हम एक लेवल पे जाके स्टिक हो गए थे, हमारा पे आउट रेगुलर बढ़ नहीं रहा था। 14 साल काम करने के बावजूद भी रेगुलर 1 लाख का पे आउट नहीं होता था, एवरेज 50,000 के आसपास पे आउट होता था। आम आदमी की हैसियत से मैं काफी ऊपर था, काफी बड़े लेवल पे था, आम आदमी के लिए मैं रोल मॉडल था। लेकिन मैं कहीं ना कहीं जब अपने को देखता था तो मुझे खुद को भी शर्म आती थी कि 14 साल से एक इंडस्ट्री में लगे हो, जिस इंडस्ट्री में लोग लाखों रुपए महीना कमाते हैं, और उस इंडस्ट्री में तुम जो है लाख के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे हो। और जब मैं सोनम जी से मिला और ओके लाइफ को देखा तो ओके लाइफ का प्लान बहुत सटीक था, इसमें कोई कंडीशन ही नहीं थी। सिंपल 2 लाख का जनरेशन प्लान, अनलिमिटेड डेप्थ का प्लान, कोई डेप्थ कटिंग नहीं, कोई लेवल कटिंग नहीं है, और कोई अपलाइन डाउनलाइन से कोई कटिंग का मतलब नहीं था। तो ये प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी कि ओके लाइफ के जब प्लान देखा था, प्लान बहुत सटीक था। 2 लाख का सिंपल जनरेशन प्लान, अनलिमिटेड डेप्थ तक पैसा देने वाला प्लान जिसमें कोई कटिंग नहीं थी, और 2,500 से प्लान शुरू होता है। 50,000 का बिजनेस करते ही हम प्लान के टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं। यानी कि 50,000 2 ग्रुप से अगर हम बिजनेस कर दें तो प्लान के हाईएस्ट बेनिफिट पे हम पहुंच जाते हैं। जबकि मैं जिस कंपनी में था वहां 50 करोड़ का बिजनेस करेंगे तो प्लान के हाईएस्ट लेवल पे आएंगे। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना 1 करोड़। लोग 50 करोड़ तो दूर की बात, लोग 1 करोड़ का बिजनेस नहीं कर पाते। 10-10 साल 15-15 साल काम करने के बाद, टीम बनाने के बावजूद भी लोग 15 लाख 20 लाख की सेल नहीं निकाल पाते। करोड़ की बातें करना तो बेईमानी होगी, ना इंसाफी हो जाएगी। तो लेकिन जब ये ओके लाइफ का प्लान देखा तो समझ में आया कि तो बहुत सिंपल बच्चों का खेल है। यानी कि 2 ग्रुप से 50,000 का बिजनेस ले आने तो बच्चों का खेल है। अगर मैं 50 लोगों की टीम बना दूं, अगर 2-2 हजार का लोग कंसिस्टेंसी ऑफर भी करेंगे तो भी 50,000 का बिजनेस हो जाएगा। तो इट्स मैजिक, बहुत आसान लगा बिजनेस, और जिसकी वजह से मैं ओके लाइफ में आया। प्लान 2 लाख का अनलिमिटेड डेप्थ जनरेशन का प्लान था, कोई लेवल कटिंग नहीं थी, और 50,000 का मात्र बिजनेस करते ये प्लान हाईएस्ट बेनिफिट देने लगता था। और दूसरा पहलू, जब ये ओके लाइफ को प्रोडक्ट को देखा, मैं एक ऐसी कंपनी में था जिसमें जिस प्रोडक्ट के रेट जो है महंगे नहीं होते थे। तो मुझे बिल्कुल अंतर ही नहीं लगा कि मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ या इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि ओके लाइफ के प्रोडक्ट भी मार्केट
से, महंगे नहीं थे, क्वालिटी में भी अच्छे थे, रेट भी सही थे और उनकी पैकेजिंग भी अच्छी थी, जिसकी वजह से मैं ओके लाइफ के साथ एंटर किया जुलाई 2019 को। 15 जुलाई 2019 को मैंने डिसीजन लिया ओके लाइफ को करने का, और 15 जुलाई 2019 को जब भी डिसीजन लिया, 31 जुलाई का माइंड सेट हुआ कि अब खुल के काम करेंगे, खुल के करेंगे, और अगेन फेसबुक पे सब जगह डिक्लेयर किया, और 1 अगस्त 2019 से खुल के काम करना चालू किए, फुल टाइम काम करना चालू किए। जुलाई का पे आउट 1600 रुपए था, 1665 रुपए, अगस्त का था आपका 6500, और सितंबर का पे आउट अगस्त 6500, सितंबर 19,000, अक्टूबर 29,000, नवंबर 80,000, और दिसंबर जो था, दिसंबर का पे आउट 1,36,000, और जनवरी 1,81,000, फरवरी 1,97,000, और मार्च का जो पे आउट आया था 2,32,000, हाईएस्ट पे आउट 2,35,000 भी गया। तो जहां मैं 14 साल से काम कर रहा था और लगभग 1 लाख का पे आउट नहीं बना रहा था, ओके लाइफ की जर्नी में 7 to 8 मंथ, 7 से 8 महीने के अंतर में मैं अपने पे आउट को 5 गुना ग्रो किया, 5 टाइम मल्टीप्लाई किया। तो इसलिए ओके लाइफ की जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रही, और मैं कहता हूं कि सोनम जी के जरिए मुझे प्लेटफॉर्म मिला, अगर वो नहीं मिलती तो मुझे ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी में शामिल नहीं हो पाता, और साथ में अपनी लाइफ में इतना ग्रोथ नहीं कर पाता। तो नंबर 1 ये रहा कि मैं यहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो पाया, और मैं अपने आप को, आज मुझे बहुत सारे लोग सक्सेसफुल मानते हैं, और सक्सेसफुल मानने के लिए पैरामीटर क्या है कि अगर मैं ओके लाइफ की जर्नी की बात करें, तो ओके लाइफ में जब से आया हूं तब से मेरा एक सपना था कि मुझे एक सुंदर घर बनाना है। तो कुछ लोग फेसबुक पे देखे होंगे कि मैं 23 मई को गांव में एक बहुत ब्यूटीफुल होम टाउन में, घर नहीं, बहुत ब्यूटीफुल आलीशान घर बनाया, जो कि मेरा ड्रीम था कि मेरे पास एक सुंदर घर होना चाहिए। घर तो सभी लोग बनाते हैं, लेकिन मुझे सुंदर घर बनाना था। तो 23 मई 2021 को मैं एक शानदार घर की ओपनिंग किया गांव में, जो कि वंडरफुल घर था। और गुड न्यूज कमिंग वेरी सून, मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, गुड न्यूज कमिंग वेरी सून। मेरे लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि की गुड न्यूज आपके बीच में बहुत जल्दी आने वाली है। यानी कि मेरी जो सोच थी कि मेरा घर जो है, अगर मैं दिल्ली में हूं तो मेरा घर जो है एक शानदार सोसाइटीज में होना चाहिए, और बड़ा घर होना चाहिए, लग्जरियस घर होना चाहिए। तो वो सपना भी मैंने पूरा कर लिया है, और नए साल में आपको उसकी भी गुड न्यूज दूंगा। यानी कि मैं अभी लगभग 50 से 55 लाख का 3 BHK फ्लैट्स नोएडा का जो सबसे वीआईपी इलाका है, उस इलाके में मैं अपना घर खरीद चुका हूं, और जो मुझे अभी रेडी टू मूव है, और हैंड ओवर होने में मुझे 1 से 1.5 महीने का टाइम लगेगा। जैसे ही जल्दी होगा वो गुड न्यूज आपके बीच में आएगी। तो ओके लाइफ के पावर की वजह से मैं अपने 2 घर कंप्लीट कर चुका हूं, और घर नहीं, शानदार घर अपने लाइफ की सबसे बड़ी उपलब्धि कर चुका हूं। अब मैं आपको यहाँ बात करता हूं कि अगर लाइफ में आपको सक्सेसफुल बनना है, अगर आपको ओके लाइफ में सफल होना है, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसा क्या हमने क्या किया था ओके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो ओके लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, फास्ट ग्रो करने के लिए हमने क्या किया था। सिंपली अगर मैं बात करूं, मैंने 2 चीजों को बहुत अच्छी से पकड़ा था, प्लान और प्रोडक्ट। यानी कि जब भी ओके लाइफ को ज्वाइन किया था, चूंकि मैं ऑलरेडी प्रोडक्ट बेस में काम करता था, तो प्रोडक्ट को जानता था। जब ओके लाइफ के बिजनेस में आया तो मैं प्रोडक्ट को समझा। प्रोडक्ट समझने के साथ साथ मैंने क्या किया, उस पर काम करना चालू किया। यानी कि प्रोडक्ट और प्लान, इसमें यानी कि प्लान शो करने की स्पीड और प्रोडक्ट बताने की स्पीड मेरी बहुत फास्ट रही। यानी कि अगस्त से अगर मैं बात करूं, फुल टाइम दिन भर किसी को मैं फोन पे प्लान समझा रहा हूं, किसी को मिलके प्लान समझा रहा हूं। कोई अगर कहीं भी बुला रहा तो मैं जाने के लिए तैयार था। एक आदमी भी अगर तैयार हुआ तो मैं उसको मिलने के लिए जो है 200 किलोमीटर की यात्रा की, 400 किलोमीटर की यात्रा की, 1000 किलोमीटर की यात्रा की। यानी कि किसी ने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे आपके साथ काम करना है, तो मैं जो है उसके लिए अपने घर से बाहर भी निकल के, और निकलने में यह हिचकिचाया नहीं कि भाई अगर मैं उससे मिलने जाऊंगा तो मेरा आने जाने में 5,000 खर्च हो जाएगा। नहीं, मैं ये काम खूब किया हूं, क्योंकि जब भी मैं ज्वाइन किया हूं तो मैं दिल्ली से बंगलोर भी गया हूं, आंध्र प्रदेश भी गया हूं, दिल्ली से छिंदवाड़ा भी गया हूं, दिल्ली से गोरखपुर गया हूं, सुल्तानपुर गया हूं, जौनपुर गया हूं, दिल्ली से निकल के अगेन मैं बिहार गया हूं,
तो इसका रीजन यही, फास्ट ग्रो करने का रीजन है कि मैंने जिनको कन्विंस करने की कोशिश की, उनमें से जो लोग कन्विंस हुए मेरे साथ काम करने के लिए, अब उनको सर्विस चाहिए थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो एज ए अपलाइन मैं उनके साथ मिलके काम करने लगा बहुत तेजी के साथ। यानी कि अब उनके लिए मैं होम मीटिंग करने लगा, 2-2 4-4 लोगों की मीटिंग करने लगा उनकी टीमों को बनाने के लिए। जब मैं अपनी डाउनलाइन की टीमों को बनाने के लिए काम करने लगा, नतीजा छिंदवाड़ा में टीमें बन गई, बिहार में टीमें बन गई, यूपी में टीमें बन गई, आपके पंजाब में टीमें बन गई, अगेन आपका बंगलोर में टीमें बन गई, आंध्रा में टीमें बन गई, दिल्ली एनसीआर में टीमें बन गई। तो बहुत सारे लोग कम टाइम में काम करने के लिए तैयार हो गए। उसका रीजन यही था कि मैं लोगों को जल्दी जल्दी सर्विस देता गया और लोगों के लिए जल्दी अवेलेबल होता गया और लोगों के साथ मिलकर काम करता गया, नतीजा जल्दी नहीं। अगर आपको भी फास्ट ग्रो करना है, प्लान और प्रोडक्ट इसको पकड़ लीजिए। आपको मिनिमम कम से कम 10 प्रोडक्ट की सही और सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि 10 प्रोडक्ट में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। और दूसरी चीज ये है, आपकी प्लान की कैलकुलेशन ये चीज अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके पॉइंट पे बात करूं कि अगर आपको एक अच्छा स्टार्टअप करना हो, अगर आप शुरुआती दौर में हैं, आपको एक स्टार्टअप होना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए जिससे आपका स्टार्टअप बहुत अच्छा हो जाए और फास्ट हो जाए। तो मैं यहाँ आपको बात करूंगा कि एक हेल्दी स्टार्टअप के लिए सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। पर्सनालिटी। हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, ड्रीम सेलिंग के बिजनेस में है और उन इस इंडस्ट्री में है जहां पे ड्रीम को बड़ी बड़ी बातें होती, कार की बातें होती, घर की बातें होती हैं, पैसिव मनी की बातें होती, सपनों को पूरा करने की होती है। तो पर्सनालिटी का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक कहावत है कि ड्रेस और एड्रेस ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपकी लाइफ में। तो नंबर 1 आपका ड्रेस। एड्रेस तो कोई नहीं देखने आता आप कहाँ रह रहे हो, लेकिन आपकी बॉडी जो है, यू आर नॉट रिच बट यू शुड लुक लाइक ए रिच। आप अमीर नहीं हो लेकिन अमीरों के जैसे दिखने चाहिए। आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, आपके जूते अच्छे होने चाहिए और आपकी पर्सनालिटी चार्मिंग होनी चाहिए, ग्लोइंग होनी चाहिए, हंसमुख पर्सनालिटी होनी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर बड़ा करना चाहते हैं तो 2-4-5 हजार 10,000 रुपए अपनी पर्सनालिटी पे खर्च कर दीजिए। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए 2-4-5-10,000 रुपए खर्च कर दीजिए, क्योंकि यही चीजें आपके साथ हमेशा चलेंगी। गुड लुकिंग व्यक्ति के साथ हर कोई बैठना चाहता है, अच्छी पर्सनालिटी के लोगों के साथ जल्दी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपको अपने कम्युनिकेशन यानी कि आपको पर्सनालिटी पे ज्यादा खर्च करना, सबसे पहले आपको जो ठीक करना है, आपकी अपनी पर्सनालिटी को ठीक करना, आपके अपने कपड़ों को ठीक करना है। आपको बाहर भी निकलना है, लोगों के घर भी जाना है, तो कम से कम 2 जोड़ी आपके पास अच्छे से कपड़े होने चाहिए, जूते आपके अच्छे होने चाहिए और आपके हेयर की कटिंग, शेविंग्स ये सब रेगुलर होनी चाहिए। पर्सनालिटी पे आपको काम करना है। सेकंड थिंग, मेक ए किट बैग। आप एक किट बैग बनाएं, क्योंकि अगर मैं बात करूं, एक नाई जो है शेविंग करने अगर बाहर जाता तो अपनी किट लेके जाता है। एक डॉक्टर अगर आउटडोर पेशेंट देखने जाता है तो अब अपनी किट लेके पेशेंट को देखने जाता है इमरजेंसी के लिए। तो यू आर ए नेटवर्कर, आप एक नेटवर्कर हो। आने वाले टाइम पे आपको बड़ा काम करना है और आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे ऐसे लोग प्रोड्यूस करने हैं। तो आपके पास एक किट होनी चाहिए, एक बैग होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, एक सुंदर साफ स्वच्छ एक बैग होना चाहिए, जिस बैग में प्लान बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट फिजिकल 8-5 जो आपका फेवरेट प्रोडक्ट है वो होना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए दिखाने के लिए, और जरूरत पड़े तो देने के लिए भी होनी चाहिए। कम से कम 3-4 प्रोडक्ट अलग अलग, कुछ 1-2 हेल्थ सप्लीमेंट रख लीजिए, 1-2 एफएमसीजी रख लीजिए, ऐसे मिक्स करके आपके पास 2-4 प्रोडक्ट आपके बैग में होने चाहिए। प्लान बुक होनी चाहिए, प्रोडक्ट के लिफलेट पंपलेट्स होने चाहिए और आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। अगर आपके पास स्मार्टफोन, जो कि आजकल सब लोगों के पास रहता है, आपके स्मार्टफोन में प्रेजेंटेशन डाउनलोड होनी चाहिए और कुछ वीडियोज होने चाहिए प्रोडक्ट के आपके स्मार्टफोन में, ताकि अगर किसी प्रोडक्ट को आप कन्विंस करना चाह रहे हैं तो आप उसका वीडियो भी शो कर सकते हैं। तो किट बनाए, पर्सनालिटी को अच्छा करें, किट बनाए। तीसरा चीज, बी एक्सपर्ट, यानी कि आप जो है एक्सपर्ट बने। देखिए, अगर बात करें ट्रेंड और अनट्रेंड, तो काम किसको मिलेगा? ट्रेंड आदमी को। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति जो है अनट्रेंड आदमी के साथ रहना नहीं चाहता, अनट्रेंड आदमी के साथ काम नहीं कराना चाहता। तो ट्रेंड बने। किस चीज में ट्रेंड बने? नंबर 1, सबसे पहले 10 प्रोडक्ट, 5 से 10 प्रोडक्ट के बारे में आप एक्सपर्ट बने। अगर आपको बड़ा काम करना है तो 5 से 10 प्रोडक्ट के बारे में, 200 प्रोडक्ट हैं आपके पास ओके लाइफ के बीच में, 200 प्रोडक्ट ना आप समझा पाएंगे, ना बता पाएंगे, ना लेके जा पाएंगे, ना सर्विस दे पाएंगे। छांटिए, उसमें से 10 प्रोडक्ट छांट लीजिए कि आपके लिए कौन से प्रोडक्ट अच्छे हो सकते हैं। चाहे वो माई90 हो, चाहे ओके फिट हो, चाहे आपका लिवर फ्यूल हो, चाहे वुमेन पावर हो, चाहे आपका एंटीपाइल्स हो,
कुछ भी आप ऐसे 8 से 10 प्रोडक्ट आप छांटिए और इन प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लीजिए, इनके लिफलेट्स तैयार करिए और इनके वीडियोज अपने फोन में हमेशा रखिए। 10 प्रोडक्ट, अब जब भी कहीं जाएंगे आप इन्हीं प्रोडक्ट की बात करेंगे जिन पे आपकी तैयारी है, जिन प्रोडक्ट पे आप एक्सपर्ट हैं, इन्हीं प्रोडक्ट की आपको ज्यादा बात करनी है। प्रमोट जो प्रोडक्ट आप एक्सपर्ट हैं उन्हीं प्रोडक्ट की, जो आपका फेवरेट है जिसपे आप एक्सपर्ट हैं उन्हीं प्रोडक्ट की बात करनी है। 10 मिनिमम 10 प्रोडक्ट की आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड थिंग, प्लान कैलकुलेशन, यानी कि आपका जो प्लान है इसकी कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए, आपका प्लान आपको पता होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन पता होना चाहिए। दूसरी कंपनी के प्लान से आपका प्लान कहाँ बेहतर हो सकता है, किस जगह अच्छा हो सकता है, ये चीज आपको अच्छा करना है। तीसरी चीज ये है कि होम मीटिंग में एक्सपर्ट बने, यानी कि होम मीटिंग एक ऐसा सोल्यूशन आपके बिजनेस के लिए जो आपकी टीम को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। होम मीटिंग जनरली या तो डीपीयूसी पे करेंगे या किसी के घर पे करेंगे, जैसे कोई आदमी आपके साथ जुड़ता है, अब उसके लिए आपको होम मीटिंग करने की जरूरत है। होम मीटिंग जिसमें 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, लेकिन होम मीटिंग में 10-15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर किसी घर पर मीटिंग कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर पे नेटवर्क को बढ़ाने के लिए होम मीटिंग बहुत ज्यादा रोल निभाती है। तो होम मीटिंग करना आपको आना चाहिए। होम मीटिंग की तैयारी कैसे करें और होम मीटिंग जो है, होम मीटिंग में सावधानी क्या बरतें और होम मीटिंग का प्रमोशन कैसे करें और होम मीटिंग को सक्सेसफुल कैसे बनाएं, होम मीटिंग के बारे में आपको एक्सपर्ट बनना। चौथी जो चीज आपको करनी है, नंबर वो चीज करनी है कि आपको एक्शन लेना है। यानी कि अभी आपकी पर्सनालिटी अच्छी हो गई है, अभी आपका किट भी तैयार हो गया है, अभी आप एक्सपर्ट भी हो चुके हैं, तो चौथी जो चीज आपको करनी है वो है कि आपको एक्शन करना है डेली। सफलता एक दिन काम करने से नहीं मिलती है, सफलता रेगुलर काम करने से मिलती है और डेली काम करने से मिलती है। तो अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप जैसे नौकरी के लिए हर आदमी लंच टिफिन लेके घर से बाहर निकल जाता है, 8 घंटे 10 घंटे घर से बाहर रहता है। अगर एक बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, तो वो भी लंच टिफिन लेके घर से बाहर अपनी दुकान पर निकल जाता है, सुबह निकल जाता है, रात को ही घर में आता है। तो आप सफलता अगर खोज रहे हैं तो पहला सिद्धांत है, सफलता घर के अंदर नहीं मिलती है, सफलता आपको चाहिए तो घर के बाहर रहिए। जितना ज्यादा घर के बाहर रहोगे उतना ज्यादा सक्सेस होने के चांस रहेंगे। अगर आप पार्ट टाइमर हो तो एक मीटिंग कंपलसरी पूरे दिन भर में करना जरूरी है, चाहे आप प्रोडक्ट के लिए करिए, चाहे आप प्लान के लिए करिए, चाहे आप प्रोडक्ट के लिए करिए, चाहे टीम बना, चाहे आप ग्राहक बनाने के लिए मीटिंग करिए, चाहे आप टीम बनाने के लिए मीटिंग करिए। बट अगर पार्ट टाइमर है तो एक मीटिंग डेली आपको करना कंपलसरी, चाहे वो ड्यूटी जाने से पहले सुबह कर लीजिए, चाहे रात को कर लीजिए ड्यूटी आने के बाद, बट एक मीटिंग किए बिना आपको घर में नहीं घुसना है। अगर आप फुल टाइमर हैं 2 to 3 अपॉइंटमेंट, 2 से 3 अपॉइंटमेंट आपको करना है। ये ग्रोथ का बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं गोवा में अक्टूबर 2019 में गोवा में एक एलडीपी हुआ था। अखिलेश सर का पे आउट उस समय 2.25 लाख हो चुका था। जब मैं जुड़ा था उस टाइम था लगभग 2.5 लाख, यानी कि जून में 2.5 लाख था और जुलाई में 471 हो गया था। जुलाई में जब मैंने काम चालू किया था, जुलाई का पे आउट अगस्त में आया था, लेकिन 2.5 लाख का पे आउट मैंने उनको देखा था जब मैंने स्टार्ट किया था। और गोवा में जब गया था तो उनका पे आउट 10 लाख हो गया था। मैंने सर से पूछा कि इतनी हाई जंपिंग कम टाइम में कैसे लगाते हैं, तो उन्होंने सिंपल एक बात ही, कोई मैजिक नहीं है, आप अपने प्लान दिखाने की स्पीड तेज करिए। 3 प्लान डेली आप दिखाइए। 3 प्लान अगर आप डेली दिखाएंगे 6 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा आपको लाख रुपए पहुंचने में। अगेन दोस्तों, मैं गोवा में जब गया था मेरा पे आउट 19,000 का था, 19,000 का पे आउट था, 12,000 की टिकट पे खर्च किया था गोवा जाने के लिए। मैं देखना चाहता था कि कंपनी की एलडीपी होती कैसी है, कंपनी का कल्चर कैसा है। हर कंपनी का काम करने का कल्चर अलग होता है, बिहेवियर अलग होता है। तो 12,000 रुपए फ्लाइट से जाके टिकट इसलिए खर्च किया था कि मुझे जो है देखना है कंपनी का एलडीपी सिस्टम क्या है। मेरा पे आउट 19,000 का था लेकिन टिकट पे ही 12,000 खर्च कर दिया। क्यों खर्च कर दिया? क्योंकि मुझे देखना था आगे का प्रोसेस। तो गोवा जाके एक बात समझ में आई, और जब मैं गोवा से लौटा तो मेरा नवंबर में अक्टूबर का पे आउट 29,000 था, फिर 80,000 हो गया। क्यों हो गया 80,000? इसलिए हो गया कि मैंने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। मैंने 3 प्लान दिखाने की जो स्पीड थी उसको इम्प्लीमेंट कर दिया डेली। नतीजा आपका दिसंबर में 136 हो गया, जनवरी में 181 हो गया, फरवरी में 197, और जल्दी से हम 2-2.5 लाख के पे आउट पे पहुंच गए। तो ये 4 बातें थी जो कि आपको, यानी कि आपको पर्सनालिटी पे काम करना है, दूसरा आपको किट वेक तैयार करना है, तीसरा आपको एक्सपर्ट बनना है प्रोडक्ट पे, प्लान पे, होम मीटिंग पे, चौथा आपको जो है एक्शन करना है। अगर आप पार्ट टाइमर है 1 मीटिंग करना है डेली, अगर आप फुल टाइमर है तो 3 मीटिंग्स आपको डेली करनी है। और लास्टली अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ एक चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं आपके सक्सेस होने के लिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहला रूल है
सबमिशन की आदत आप डालिए। सबमिशन, पावर ऑफ सबमिशन। दुनिया में कोई व्यक्ति जो है सबमिशन के बिना सक्सेस नहीं हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे ज्यादा जानता है, जिससे आप सीखते हैं, जो आपको आगे बढ़ाना चाहता है, वो तभी आपके साथ ट्यूनिंग कर पाएगा जब आप उसको सबमिट करेंगे। जब तक आप अपने अपलाइन को 100% समर्पित नहीं करेंगे, कंपनी को समर्पित नहीं करेंगे, सिस्टम को समर्पित नहीं करेंगे, तब तक आपकी सक्सेस में कांटा लगा रहेगा। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो समर्पित होइए 100% अपने अपलाइन के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने फैमिली के प्रति। यानी कि आपका सबमिशन, पहला सबमिशन अगर मैं बात करूं तो गॉड को सबमिट करिए, भगवान को समर्पित कर दीजिए। हे ईश्वर, आपने मुझे इतनी सुंदर बॉडी दी है, मेरी बॉडी में कोई कमी नहीं की है, तो डेफिनेटली मुझे करोड़पति बनाने के लिए ही पैदा किया है, और अब मैं आप पे पूरा समर्पित हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कैसे करोड़पति बनूंगा, और मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है, बट आपको समर्पित करता हूँ, आप मुझे रास्ता दीजिए करोड़पति बनने का। 100% समर्पित कर दीजिए, 100%, 1% मन में डाउट नहीं रहना चाहिए। सेकंड, समर्पित आप अपनी फैमिली को समर्पित कर दीजिए। मेरी फैमिली है, उसका जिम्मेदार मैं हूं, और मैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाऊंगा। तीसरा सबमिशन, अपने सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। आपका जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के साथ आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, इस सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। तो सिस्टम को समर्पित करने के लिए, सिस्टम में कौन लोग हैं, कौन है सिस्टम? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसके प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। जब तक आप समर्पित नहीं होंगे, आपका मन नहीं लगेगा। अगर मैं बात करूं मेरी स्पीड क्यों है इतनी, क्यों हुई इतनी कम टाइम में, तो उसका पीछा है कि जिस दिन मैंने ओके लाइफ स्टार्ट किया, उस दिन के बाद मेरे आंख और कान बंद हो गए दूसरी कंपनी के लिए। ध्यान से समझना, घोड़े को पट्टी क्यों लगाई जाती, तो कि घोड़ा इधर उधर ना दिखे और आगे जाए। लेजर बीम आप समझते हैं, पतली सी दिखती लेजर बीम, लेकिन उसकी लाइट बहुत दूर तक जाती, क्योंकि वो फोकस्ड होती है। तो जब तक आप सबमिशन में नहीं रहेंगे, आप फोकस नहीं हो पाएंगे, और जब तक आप फोकस नहीं हो पाएंगे, तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो सबमिशन में रहे, भगवान के प्रति सबमिशन में रहे, फैमिली के प्रति सबमिशन में रहे, और अपने सिस्टम के प्रति समर्पित रहे। आपको भरोसा होना चाहिए कि जिस सिस्टम में 42 लाख का पे आउट किसी आदमी को मिल सकता है, 20 लाख महीने का पे आउट मिल सकता है, 10 लाख रुपए महीने का पे आउट मिल सकता है, किसी को 5 लाख का पे आउट मिल सकता है, 2 लाख, मेरे जैसे आदमी को 2.5 लाख का पे आउट मिल सकता है, तो आपका भी पे आउट बड़ा बन सकता है। ये आपको भरोसा होना चाहिए, और भरोसा 100% होना चाहिए। और भरोसा करने के साथ अपने को सबमिट कर दीजिए। अगर आपने कंपनी को सबमिट कर दिया है कि ओके लाइफ में अगर मैं जुड़ गया हूं, ओके लाइफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रेवोल्यूशनरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें कम टाइम में लोग बड़ा पैसा बनाते हैं। आज यहाँ पे 4 लीडर हैं 20 लाख से अधिक कमाते हैं, और लगभग 11, 12, 15 लीडर हैं जो 10 लाख से अधिक कमाते हैं, और 80 लीडर हैं जो 2 लाख से ज्यादा कमाते हैं। तो इतने कम टाइम में, कोई 2 साल का है, कोई 2.5 साल का है, कोई 3 साल का है, इतने कम टाइम में अगर ये लोग ड्रीम इनकम पे गए हैं, तो मैं जाऊंगा, हो सकता है मैं 2 साल की जगह 3 साल में चला जाऊं, 3 साल की जगह 5 साल में चला। एक एवरेज आदमी जो अपने नौकरी से, अपने जॉब से महीने का 20,000 नहीं कमा पाता, अगर वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आके 50,000 रुपए 3 साल में कमाने लगा, तो आप बताइए उसकी लाइफ अपडेट हुई कि नहीं हुई, अपलिफ्ट हुई कि नहीं हुई? तो आप समझिए 20,000 कमाने वाला अगर 3 साल में 50,000 चला गया, और 50,000 कमाने वाला अगर 1 लाख 1.5 लाख पे पहुंच गया, तो उसकी लाइफ अपलिफ्ट हुई कि नहीं हुई? आप मत देखिए 42 लाख, मत देखिए 20 लाख, आप देखिए आज आप कहां हो, आज आप अपने पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हो। अगले 2 से 3 साल में उसमें अगर 10% की ग्रोथ हुई, 20 की ग्रोथ हुई, 30 की ग्रोथ हुई, 50%, 100% की ग्रोथ कर गए, तो आपकी इनकम डबल हो जाएगी, आपकी लाइफस्टाइल बहुत आसानी से हो जाएगी। तो सबमिट करें अपने सिस्टम को, सबमिट करें गॉड को। और सिर्फ मैं यही कहूंगा, लास्ट में 4 ऐसे पॉइंट, एक मैसेज के रूप में 4 ऐसे पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। पॉइंट नहीं, मैं सिर्फ हैबिट की बात करता हूं। अब्दुल कलाम जी की बात से मैं बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूं। भाग्य और कर्म, यानी कि भाग्य का कनेक्शन कहीं ना कहीं कर्म से है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे, तो आपके कर्म सही होते हैं, आपका भाग्य चलेगा। और गीता, जो कि बहुत पवित्र ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी कर्म को ही प्रधानता दी गई है। तो आप पीछे क्या हो डजंट मैटर, आज क्या हो डजंट मैटर, बट अपने कर्म करिए। यानी कि आपका आज जो है ये कल की वजह से है,
कल आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, अपने पास्ट में कोई ऐसा काम नहीं किया कि आपके पास कार हो, बैंक बैलेंस हो, बड़ा आदमी हो, क्योंकि पिछले 10 सालों में आपने कोई ऐसा काम नहीं किया। और आपका आने वाला कल जो है आज डिसाइड करेगा। यानी कि अगर आने वाले टाइम पे आप चाहते हैं कि आपके पास गाड़ी हो, घर हो, बंगलो हो और आपका नाम हो और डायरेक्ट सेलिंग में आप एक लीजेंड बने, तो उसके लिए आज से प्रिपरेशन करना। आपका फ्यूचर जो है, फ्यूचर डिपेंड्स टुडे। आज जो वर्किंग करेंगे इसकी वजह से अगले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपका फ्यूचर बनेगा। यानी कि आज के लिए काम मत करिए। आज के लिए कौन काम करता है? लेबर। अगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आज के लिए नहीं है। अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है, ये करंट के लिए नहीं है कि आज मैं नौकरी में 20,000 कमा रहा हूं तो यहां जुड़ूंगा तुरंत 40 कमा लूंगा, नहीं। फ्यूचर इंडस्ट्री है। यानी कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये आपको एक बड़ी इनकम दे सकती है, बड़े मुकाम पे पहुंचा सकती है, बड़ा नाम आपको दे सकती है। इसके लिए आपको फ्यूचर में काम करना, फ्यूचर के लिए काम करना है और कंसिस्ट काम करना है, लेजर बीम की तरह रहना है और आज में रहना है। फ्यूचर के लिए काम करना, लेकिन आज फ्यूचर के लिए काम करना है। यानी कि 5 साल बाद, 10 साल बाद जो आप चाहते हैं उसके लिए आज से काम करना। अगर आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, तो आज उसके लिए फाइट करिए। एक अच्छी सी टीम बनाइए, उस टीम को ट्रेंड करिए, उसमें जब अच्छा टर्नओवर आने लगेगा आपका पे आउट अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हैबिट की मैं बात कर रहा हूं। अगर वो 4 हैबिट अपने अंदर पालेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। हो सकता समय 2 साल लग जाए, हो सकता 3 साल लगे, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक पाएंगी। यही मेरा मैसेज भी है आज के सेशन में, और यही मैं आपको समझाना भी चाहता हूं कि अगर आप ग्रो करना चाहते हैं अपने नेटवर्क को, अपने टर्नओवर को, अपनी पर्सनालिटी को, तो आपको 4 हैबिट अपनी बनानी चाहिए। जो पहली हैबिट है, नंबर 1, प्रॉस्पेक्टिंग की हैबिट। पहली हैबिट प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग हैबिट डेवलप करिए अपने अंदर। प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब बताने की आदत, प्रॉस्पेक्ट ढूंढने की आदत, हर जगह ढूंढना है, हर वक्त ढूंढना है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। स्टोरी ये है कि एक बिल्ली थी इंडिया की, उसको इंग्लैंड में न्योता मिला राजकुमार के बर्थडे पे। इंडियन बिल्ली को राजकुमार के बर्थडे पे हवाई जहाज से ले जाया गया। अभी इंग्लैंड में जब भी वो बर्थडे पे, राजकुमार के बर्थडे पे बिल्ली पहुंचती है, तो वहां पे बहुत सही अंदाज में सारा प्रोग्राम चल रहा था। बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था, चारों तरफ खाने के लिए बहुत सुंदर डिश लगी हुई थी, सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वो बिल्ली प्लेन से गई राजकुमार के बगल में एक सोने के सिंहासन पे, जहां वो बैठे हुए, तो उनके बगल में बिठाई गई, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो बिल्ली सिंहासन पे बैठ गई, चारों तरफ देख रही, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, खाना बहुत सुंदर है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर में उस पार्टी में उसको कहीं से चूहा नजर आ गया। अब वो सिंहासन से उतर जाती है और उस चूहे के पीछे दौड़ने लगती है। चूहा कभी कुर्सी के नीचे, कभी आगे, कभी कहीं, उस चूहे को पकड़ने के लिए वो दौड़ने लगती है। वो ये भूल भी जाती है कि मैं इंडिया से आई हूं और राजकुमार के बर्थडे में आई हूं और हवाई जहाज से आई हूं। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बिल्ली चाहे इंडिया रहे चाहे इंग्लैंड, उसकी नजर हमेशा चूहे पर रहेगी। तो मैं आपको क्या समझाता हूँ, नेटवर्कर चाहे अपने घर में रहे, चाहे बाहर रहे, चाहे किसी की 13वीं में रहे, चाहे किसी के बर्थडे में रहे, चाहे किसी के शादी में रहे, चाहे शनि बाजार, मंगल बाजार में रहे, चाहे कहीं भी रहे, उसकी नजर किस पे रहनी चाहिए? अपने प्रॉस्पेक्ट पे। कौन मेरा प्रॉस्पेक्ट बन सकता है, कौन मेरा ग्राहक बन सकता है, कौन मेरी टीम बन सकती है। ढूंढने की आदत हमेशा होनी चाहिए और हर किसी से बात करने की आदत हो। जो आपको अच्छा लगे बात करिए, शर्माइए मत। जिसने किए शर्म उसके फूटे खरम। और उन लोगों की चिंता करनी ही नहीं है, चिंता अपनी करनी है, अपने लिए काम करना है। आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, आप देखिए एक प्रॉस्पेक्ट आपको लाखों का बिजनेस दे सकता है। एक अच्छा आदमी अगर आपके बिजनेस जुड़ेगा, लाखों का बिजनेस दे सकता है, लेकिन आप बताएंगे तभी वो आपके साथ जुड़ेगा। जब तक आप बताएंगे नहीं, जब तक आप अप्रोच नहीं करेंगे, वो आपके साथ कैसे जुड़ सकता है? तो अप्रोच करने की आदत बनाएं, बातचीत करने की आदत बनाएं, हर किसी को बताने की आदत डालें, हर जगह बताने की आदत डालें। मैं तो सोनम से इंस्पायर होता हूँ। सोनम चाहे ट्रेन में रहे, चाहे बस में रहे, चाहे कहीं भी रहे, लेकिन सुबह 6:30 बजे जूम वो जरूर करती हैं। क्या है? सबमिशन है उनका, सिस्टम के प्रति सबमिशन है, अपने अपलाइन को आगे, अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन है, कंपनी के प्रति सबमिशन है, और वो आपको आगे बढ़ाना चाहती, इसलिए सबमिट है।
तो नंबर 1 प्रॉस्पेक्टिंग की हैबिट आपकी होनी चाहिए। सेकंड हैबिट जो होनी चाहिए, हम बिजनेस में है सेल्स के बिजनेस, वी आर ए डायरेक्ट सेलर, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस, हमारा प्रोफेशन क्या, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू कंज्यूमर, वी आर डायरेक्ट। यानी कि प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकती है, रेट भी कम हो सकता है, लेकिन उसका मुंह नहीं है कि वो अपने आप चिल्लाए, उसके मुंह आपको बनना है, प्रोडक्ट का मुंह आपको बनना है, प्रोडक्ट का पांव आपको बन, प्रोडक्ट अपने आप नहीं जा सकता है, तो प्रोडक्ट का पांव आप बने, प्रोडक्ट का मुंह आप बने। यानी कि जब भी कोई अच्छा आदमी मिले तब प्रोडक्ट बताने की, अगर कोई आपके सामने कोई डायबिटिक है तो डाइट कंट्रोल की चर्चा करिए, एलोवेरा की चर्चा करिए, आपका नीम कलौंजी की चर्चा करिए, दालचीनी की बात करें, दालचीनी की चर्चा करिए, क्योंकि डायबिटीज के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपके पास किसी का बीपी बढ़ा हुआ तो आप मुक्तावटी की चर्चा कर दीजिए। अगर कोई अच्छा खाता है लेकिन फिर भी उसका फिटनेस नहीं है तो आप बोलिए कि एक ऐसा प्रोडक्ट है लिवर फ्यूल जिसको लेने से आप अच्छा होगा। आप डायरेक्ट सेलिंग में, और सेल्स एक ऐसा काम है जो कभी अपने आप होता नहीं है। गाय दूध देती है या नहीं देती है, तो सवाल यह है कि गाय दूध तो देती है लेकिन अपने आप नहीं देती है। गाय का दूध निकालने के लिए बहुत प्यार से दूहना पड़ता है। ऐसे सेल्स कभी अपने आप होती नहीं है, सेल्स को करना पड़ता है। यू आर ए डायरेक्ट सेलर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मेरा रोल क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप 8 से 10 कस्टमर इमीडिएट बनाए, किसी को कोई ना कोई प्रोडक्ट दे, 10 कस्टमर अगर 500 का प्रोडक्ट ले तो आपकी 5000 की रिटेल हो सकती है। आप सुपर कंसिस्टेंसी हर महीने आसानी से कर सकते हैं, और इतना होना ही चाहिए। 10 कस्टमर आपके पास ऑलवेज होने चाहिए। तो सेल्स करनी है आपको, सेलिंग स्किल है, पर डे आप कोशिश करें कि मेरा कुछ बिकना चाहिए, 200-500 रुपए आपके जेब में डायरेक्टली आना चाहिए। प्रोडक्ट सेल करके, यानी कि प्रोडक्ट में अच्छे मार्जिन दिए गए, कंसिस्टेंसी ऑफर में 25% मार्जिन आपका और बढ़ जाता है, रिटेल प्रॉफिट तो लगभग 60% तक मार्जिन आपका चला जाता है। अगर आप 10,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल कर लें तो उसमें से 6,000 रुपए 5,000 रुपए आपके जेब में आ सकता है, आपका पॉकेट मनी चल सकता है। प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करिए, और बिना कोशिश किए प्रोडक्ट सेल नहीं होता। और माइंडसेट क्या होना चाहिए, मुझे बेचना है। तीसरी जो एक्टिविटी आपको करनी है, वो आदत आपकी होनी चाहिए कॉल करने की हैबिट। वी आर इन द कम्युनिकेशन बिजनेस, हम कम्युनिकेशन के बिजनेस में है। आपकी टीम कोई बिहार में हो सकती, कोई दिल्ली हो सकती, कोई कलकत्ता हो सकती, कोई बॉम्बे हो सकती, रोज नहीं मिल सकते उनसे, बट कम्युनिकेशन का आज टेक्नोलॉजी है, आज टेक्नोलॉजी की वजह से आप उनसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो आपके फोन से कम 20 आउटगोइंग कॉल पर डे होनी चाहिए, इनकमिंग नहीं। इनकमिंग में आपका कंट्रोल नहीं कौन आपको कॉल करेगा, आउटगोइंग आपके फोन से होनी चाहिए, जिसे चूज करके आप फोन करेंगे। 20 आउटगोइंग कॉल आपको करनी है, जिसमें कुछ नए लोगों को ढूंढने के लिए कॉल होनी चाहिए, कुछ पुराने लोगों को जगाने के लिए कॉल होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में अपने को अपडेट करने के लिए अपने ऊपर सिस्टम में जो लोग हैं उनसे भी बातचीत होनी चाहिए। 20 आउटगोइंग कॉल पर डे कम से कम। कॉल सेंटर में जिनको सैलरी मिलती है 12,000 15,000 और ड्यूटी होती है 8 से 10 घंटे, कोई 150 कॉल 160 कॉल का टारगेट, मिनिमम टारगेट 160 कॉल उनको करनी है 12-15,000 की सैलरी के लिए। भैया डायरेक्ट सेलिंग में 50,000 रुपए मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है, 5 लाख रुपए मिलता है। मैं आपको कह रहा हूं 20 कॉल, 20 आउटगोइंग कॉल पर डे करिए, प्रॉस्पेक्ट ढूंढने में, कस्टमर ढूंढने में, टीम ढूंढने में, और अपने अपलाइन से बातचीत करते रहिए, और साथ में अपने को अपडेट करने में। तो 20 आउटगोइंग कॉल। चौथा जो हैबिट आपको निकालना है, एक्शन, यानी कि वर्किंग की आदत होनी चाहिए। सक्सेसफुल आदमी यानी सफल आदमी वही है जो डेली काम करता है। एक दिन काम करके कोई आदमी सफल नहीं बनता है, और सफल बनने के लिए रोज काम करना अनिवार्य है। रोज लोग नौकरी पे जाते हैं, रोज लोग दुकान पे जाते हैं, यानी कि जो दुकानदार है रोज अपनी दुकान पे जाते हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं रोज अपनी दुकान अपनी ऑफिस में जाते हैं। तो आप ऐसे डायरेक्ट सेलर है जो 10-10 दिन 15-15 दिन अपने घर में पड़ा हुआ है, घर से निकलता ही नहीं है, ना प्रॉस्पेक्ट ढूंढने ना प्रोडक्ट सेल करने। आपकी कामयाबी कैसे आएगी? रोज, यानी कि कामयाबी के एक ही मंत्र है, रोज रोज रोज, डेली घर से बाहर निकलिए। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो 2-3 घंटा जरूर बाहर रहें, अगर आप फुल टाइमर हैं तो 8 से 10 घंटा जरूर घर से बाहर रहें। तो आई होप सो मेरी बातें आपको समझ आई कि आपको प्रॉस्पेक्टिंग की हैबिट डेवलप करना है, आपको सेल्स की हैबिट डेवलप करना है, आपको कॉलिंग की हैबिट डेवलप करना है, आपको जो है वर्किंग करने की हैबिट डेवलप। शायद मेरी बातें यहाँ पे, जी मैं यहाँ पे अपनी बहुत बातें, शानदार सर। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर आपकी वॉइस शायद डिस्टर्ब हो रही है। हाँ
और शायद टाइम भी ज्यादा हो गया आपको समझाने में, मैं कम मगन हो गया, टाइम को देख ही नहीं पाया। और लेकिन मैंने कोशिश की कि अपने इन पे आपको एक बेहतरीन डिलीवरी कर सकूं, राम बेहतरीन। सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आपने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया है और आपको अनुभव इतना है कि वो